Hello once again my dear students in your Neura classes, and today we will start the third part of the chapter number first, the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने फ्रांस सोसाइटी के बारे में पढ़ा, हमने देखा किस तरह से जो फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। बट अब पार्ट थर्ड में और चेंजेस आएंगे। पार्ट थर्ड में हम क्या करने जा रहे हैं? पार्ट थर्ड में फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब क्या हुआ? पहले कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्ची यानी कि राजतंत्र भी था, संवैधानिक राजतंत्र था। अब क्या हुआ? राजतंत्र बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल अबॉलिश हो गया और जो फ्रांस है वो एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, यानी कि गणतंत्र राज्य बन गया, रिपब्लिक बन गया और मोनार्ची बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। सो स्टूडेंट्स, एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब इस समय क्या हुआ? अब इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो है मोनार्ची के साथ संविधान आया। अब इसमें क्या है? इसमें जो है राजतंत्र बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, यानी कि राजा को ही हटा दिया। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुई XVI हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशा, rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। फ्रांस में जो सिचुएशन है आगे आने वाले सालों में वो भी जो है टेंस्ड थी, यानी कि अभी फ्रांस रिलैक्स नहीं हुआ था, क्योंकि जो लुई XVI ने, देखो राजा है, राजा की जो प्रवृत्ति है वो तो रहेगी और उसके सारे अधिकार छीन लिए गए, तो वो क्या करता? सीक्रेट नेगोशिएशन करता, यानी कि सीक्रेटली दूसरे राजाओं से मिलता और फ्रांस के जो लोग हैं उनके खिलाफ वो कार्यवाही रचता, खासकर राजा जो प्रशा का राजा है उसके साथ। ठीक है, वो दूसरे जो है राजा भी टेंशन में थे कि फ्रांस अगर ऐसे डेवलपमेंट करेगा तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, इसलिए वो प्लानिंग करते हैं लोगों के खिलाफ लड़ने की और अपने ट्रूप्स यानी कि टुकड़ियाँ भेजकर। कब? 1789 की गर्मियों से। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। तो 1789 से उन्होंने वो क्या करा? अभी ये चीज़ नहीं की, 1789 से उन्होंने प्लानिंग बनानी शुरू की थी। ठीक है, और इससे पहले कि ऐसा हो पाता तो नेशनल असेंबली ने वोटिंग की अप्रैल में 1792 में, क्या करने के लिए? वॉर डिक्लेयर करने के लिए। किसके खिलाफ? प्रशा और ऑस्ट्रिया, जो फ्रांस के राजा की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। दे saw दिस वार एज अ पीपल ऑफ अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और बहुत सारे लोगों ने एज अ वॉलेंटियर मतलब बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने जो है युद्ध में भाग लिया, क्योंकि उनका मानना था ये लोगों का युद्ध है राजा के खिलाफ और ऑटोक्रेसीज जो भी लोग हैं, ऑटोक्रेटिक जो लोग हैं उनके खिलाफ। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे सेंग वॉज द मार्शलेज कंपोज्ड बाय द पोइट रॉगेट डी ले टिस्ले। इसको अंडरलाइन करना बेटा कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति जो है गाना तैयार किया, मार्शले। और किसने कंपोज किया था? ये एक पोइट था, रॉजेट, उसने बनाया था। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शले। और ये सबसे पहले मार्शले के जो भी वॉलंटियर्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था उनके द्वारा गाया गया। एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड गोट्स इट्स नेम, द मार्शले इज़ नाउ द नेशन एंथम ऑफ फ्रांस। और क्योंकि उन्होंने पेरिस से मार्च किया था और इसलिए उन्होंने इसका नाम द मार्शले रखा और यही उनके नेशनल एंथम का नाम हो गया फ्रांस के। द रिवोल्यूशनरीज वॉर ब्रॉट लूजेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब क्रांतिकारियों का जो है धीरे धीरे वो थोड़े से हार रहे थे और लोगों के सामने जो है आर्थिक मुश्किलें आ रही थी। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज। तो क्या हुआ? जितने भी आदमी थे वो युद्धों में बिजी थे, वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए गए हुए थे। तो बाकी जो कमाई का साधन है तो वो कौन करते थे? कमाई का काम भी घर में आए बच्चों की भी देख रेख करनी है, तो परिवार का सारा बोझ जो है वहाँ की औरतें उठा रही थी। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी अर्न फर्दर
as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society। अब मोस्टली जो सेक्शन है वो चाहता था कि ये युद्ध आगे बढ़ना चाहिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि 1791 के जो मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मोस्टली जो राइट है वो गरीबों के हाथों में थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने जो हैं क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे है ना, गेव अ पॉलिटिकल राइट ओनली टू दी रिचर सेक्शन। रिचर सेक्शन को तो पॉलिटिकल राइट मिल गए, लेकिन जो नीचे वाले थे उन्होंने अपनी मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, नीतियाँ बनानी शुरू कर दी सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो भी अधिकार चाहते थे। और इन क्लब्स में जो है ये लोग मिलते थे, इन्हीं की बातें डिस्कस करते थे, और उसमें सबसे फेमस जो था वो जैकोबिन क्लब था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वुमेन who had been active throughout the period formed their own clubs। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। औरतों ने भी अपने जो हैं जो थोड़ी लेडीज़ जो एक्टिव थी उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। ये हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, अभी सेक्शन 3 में इसका डिस्कशन नहीं है। सॉरी, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, and watchmakers, printers, as well as servant and daily wages worker। अब जो जैकोबिन क्लब्स थे वो मेनली उसमें जो लेस प्रॉस्पर लोग थे वो लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जैसे दुकानदार हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, पेस्ट्री बनाने वाले हो गए, या फिर डेली वेजेस के जो वर्कर्स होते हैं। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरे। इनका मेन लीडर था रॉबस्पायरे। इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनना। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। और यहाँ के जो ग्रुप के जितने भी लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्पेशल ड्रेस पहनेंगे, जैसे आपके सामने पिक्चर में शो भी हो रहा है। जो देखो यहाँ पट्टियाँ बनी हुई है, इनके लोवर्स पे यहाँ लेडीज़ ने स्कर्ट डाल रखी है, तो इस पर भी पट्टियाँ बनी हुई है। लॉन्ग ट्राउज़र जो वो डॉक वर्कर डालते थे, तो उन्होंने ये अपना एक ग्रुप बनाया कि हम एक सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे। एंड दिस वॉज टू सेट द देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस। और ये उन्होंने अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए किया था, स्पेशली जो नोबल सोसाइटी के लोग थे जो अलग से यूनिफॉर्म पहनते थे, तो अपने आप को अलग शो करने के लिए उन्होंने ये सब किया। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। अब जो नॉबल्स थे वो घुटनों से नीचे वाले जो है एक अलग सी ड्रेस पहनते थे, तो ये उनका तरीका था उस पावर का एंड करने का, कि भी अब तुम्हारी पावर ख़त्म हो चुकी, उनको शो करने का। एंड दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज दी सेंक्सक्लूटोज, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। और इन जैकोबिन्स के जितने भी लोग थे उनको सेंक्सक्लूटोज बोलते थे, जिसका मतलब था वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। एंड सेंस ग्लूकोज मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी, वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। और जो भी लोग सेंस ग्लूटोज, ये इनकी ड्रेस का नाम था, ये पहनते थे, वो अपनी ड्रेस के साथ रेड कैप भी पहनते थे, जो इस चीज़ का सिंबल थी कि वो स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन वुमेंस को ये सब अलाउड नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एंड एज एन इंसर्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ partitions who were angered by the short supplies and high prices of food। और 1792 की गर्मियों में क्या था, जैकोबिन्स ने एक प्लानिंग की पर्शियंस के ख़िलाफ़, जो गुस्सा थे क्योंकि उनको जो है फूड के जो प्राइसेस थे वो हाई हो चुके थे और प्राइसेस जो फूड जो सप्लाई नहीं हो रहा था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूरेल्स एंड massacred the king guards and held the king himself as hostage for several hours। और उन्होंने गुस्से में क्या किया, 10 अगस्त को उन्होंने ट्यूरेल्स के महल पर हमला कर दिया, राजा के गार्ड्स को की हत्या कर दी, और ख़ुद को जो है होस्टेज खुद को उन्होंने वहाँ का राजा घोषित कर दिया कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और बाद में उन्होंने उस राजा के परिवार को जेल में डाल दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए
From now, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब पहले मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि 25 साल का व्यक्ति जो अपने सभी टैक्स पे करता है उनको ही अलाउड था वोटिंग करना, बट अब 21 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली बनी, पहले वाली असेंबली नेशनल असेंबली थी, अब जो नई असेंबली बनी उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। और 1792 को 21 सितंबर 1792 को इन्होंने मोनार्ची को, राजतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गणतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें एक ऐसा देश होता है, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्ची, वहाँ पर किसी तरह का राजतंत्र नहीं होता। यू कैन ट्राई फाइंड आउट अबाउट द सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। आप ये सब ट्राई कर सकते हो, जैसे हमारा भारत ही है कि भारत कब और कैसे रिपब्लिक बना। ठीक है, लुइस 16 वॉज एंड सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट टू द चार्ज ऑफ ट्रीजन। लुइस 16 को जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया, क्या चार्ज करके, उसको ट्रीजन के ऊपर, यानी कि उसने देश के साथ देशद्रोह किया है, इसलिए धोखाधड़ी की है, इसलिए उसको इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको मौत की सज़ा दी गई। ऑन 21 सेंचुरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटिव पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड, ये जगह का नाम है, वहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई। एंड द क्वीन मैरी एंटनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसकी जो रानी है मैरी, उसको भी थोड़े समय के बाद ऐसे ही सज़ा दी गई। नेक्स्ट हमारा इसी का फर्स्ट पार्ट है 3.1 द रेन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का शासन। फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोबेस्पायरे जो है उनका नेता बना था, तो रोबेस्पायरे का शासन आया। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर। ये आपको याद रखना है कि 1793 से 94 के बीच का जो समय था वो रेन ऑफ टेरर था। रोबेस्पायरे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पायरे जो उनका नेता था उसने एक अपनी अलग नीति अपनाई लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो देशद्रोह करते हैं। उसने क्या किया, all those whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political party, even member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. And if the court found them guilty and they were guillotine, ये अभी बताती हूँ आपको। The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded and it was named after Dr. Guillotine who invented it। अब क्या हुआ, रोबेस्पायरे ने जो भी उसके खिलाफ जाता था, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे उसके ही पार्टी का कोई मेंबर हो, अगर वो देश का शत्रु पाया गया तो उसको जो है वो सज़ा देता था और उसको गिलोटिन किया जाता था। यानी कि एक गिलोटिन एक डिवाइस है जिसमें जो है गर्दन को काटा जाता है। देखिए दोनों तरफ ब्लेड लगे होते हैं, गर्दन को धड़ से अलग किया जाता है और इसका नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि जिसने इसको इन्वेंट किया था उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices, and meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grains to cities and sell it prices fixed by the government। अब रोबेस्पायरे की जो सरकार थी उन्होंने अपने जो है नए कानून बनाए, अपनी तरफ से उन्होंने वेजेस फिक्स किए और उन्होंने मीट और ब्रेड के राशन लगाए। किसानों को फोर्स किया गया कि भाई अपने जो अनाज है वो शहरों में वो बेचेंगे और उसी प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, और जो सफ़ेद आटा था उसका यूज़ उन्होंने, क्योंकि वो महंगा होता था तो उसका यूज़ उसने मना कर दिया। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेलिकेट, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड, सभी को मतलब फोर्स किया गया कि वो सेम ही ब्रेड खाएंगे। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो गेहूं का बना होगा। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन हैंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोय। पहले क्या होता था
वो जेंट्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते थे मॉन्सर, इसका मतलब सर, और मैडम यानी कि मैडम। लेकिन अब सभी को क्या बोला गया, सिटॉयन और सिटॉयन यानी कि सिटीज़न। हम सब क्या हैं, सिटीज़न है। जेंट्स को सिटॉयन और लेडीज़ को सिटॉयनी, ठीक है। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ ऑफिसेज, और जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिया गया और उनको ऑफिसेज की ऑफिस बना दिए गए। रॉबस्पायरे परस्यूड हिज पॉलिसीज टू रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। अब वो क्या था, उसने रॉबस्पायरे ने अपनी पॉलिसी को इतना मतलब लोगों पर फोर्स किया, यहाँ तक कि जो उसके फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि मॉडरेशन हो, थोड़ी विनम्रता या नरमाई बढ़ती जाए। Finally, he was convinced by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine। और आखिरकार कोर्ट ने मजबूर होकर उसको ही अरेस्ट किया और उसको वही सज़ा दी गई जो दूसरों को वो देता था, यानी कि उसको भी गुलेटिन कर दिया गया, उसकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस के अंदर। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर एंड मिडल classes to seize power. A new constitution was introduced which denied to the vote to non-property section of the society। अब क्या हुआ, जैकोबिन जो है वो गिर गए थे क्योंकि उनका जो है राजा है, जो उनका लीडर था मेन, वही मारा गया, उसको मार दिया गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, पावर को वहाँ की सरकार ने अलाउड कर दिया कि जो मिडिल क्लास के जो वेल्थियर पर्सन है, जो धनवान है, वही पावर जो है उनसे छीन ली गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब नया संविधान बनाया गया जिसने मना कर दिया, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब अभी आपने बताया था कि 21 साल से ऊपर वाले को सबको वोट मिला, बट दोबारा से वो छीन लिया गया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, फिर उन्होंने एक डायरेक्टरी भी बनाई। एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, एक ऐसी डायरेक्टरी जिसमें कार्यपालक होंगे, जिसमें 5 ही मेंबर होंगे, ठीक है। दिस वॉज मेड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। अब ये क्यों बनाई गई, उस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए। जैसे कि जो रॉबस्पायरे था वो अकेला मेंबर बन गया था, अकेला ही सब कुछ करता था, तो ये सब दोबारा ना हो इसलिए उन्होंने 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बनाई, ठीक है, कार्यपालिका बनाई। However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them। फिर क्या हुआ, अब 5 मेंबर बना दिए, पाँचों के पाँचों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे, उनके जो व्यूज़ हैं वो क्लैश होते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या हुआ, अब डायरेक्टरी के अंदर इतना ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा होता था कि उन्होंने एक और मौका दे दिया मिलिट्री डिक्टेटर को, यानी कि सेना में काम करता था नेपोलियन, और वो एक डिक्टेटर बन गया, एक निरंकुश शासक बन गया। तो उसने अपनी सैनिक बल पर फ्रांस को हथिया लिया। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी remained inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century। इन सब बदलावों के बाद भी जो है वहाँ की राजनीति के अंदर कानून के सामने बराबरी और भाईचारे का भाव वो बना ही हुआ, वो लोगों को इंस्पायर करता था। पूरे फ्रांस में जो ये विचार है वो फैले रहे और लोग उनसे मोटिवेटेड होते रहे, ठीक है। तो ये 3rd पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।